सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम कवर करें अपना किरण पब्लिकेशन से ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज, और इसमें ये हमारा सेशन नंबर 2 है ज्योग्राफी का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 टू 43 कवर करेंगे टाइप 1 के। सो मेरा नाम है मनीष अग्रवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 26, द प्लैनेट एमिटिंग ग्रीन लाइट। ऐसे कौन सा प्लैनेट है जो ग्रीन लाइट को एमिट करता है? तो आपको याद रखना है ग्रीन लाइट को एमिट करने वाला कौन सा प्लैनेट है। सो इट इज यूरेनस। वीनस के बारे में हमने बात करी थी कि वीनस क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, वीनस क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। और ये ब्राइटेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर 96% क्या है, CO2। सो इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट वीनस इज द ब्राइटेस्ट स्टार, या फिर प्लैनेट भी कह सकते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार और प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और उसके बाद जुपिटर जो है ये अपना क्या है, बिगेस्ट है। ठीक है, जुपिटर क्या है, बिगेस्ट प्लैनेट है। और यूरेनस अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि ये कौन से कलर की लाइट, यानी अगर इसको हम स्पेस में देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, लाइट को ये एमिट करता है, ग्रीन लाइट को एमिट करता है, राइट? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द नंबर ऑफ ज़ोडिएक्स इज। तो आपको पता होगा ये ज़ोडिएक्स क्या है। ये आपके ज़ोडिएक साइंस होते हैं, जैसे कि लियो हो गया, लियो आपका और भी होता है, स्कॉर्पियन, लिब्रा। ठीक है, इस तरीके से ये साइंस होते हैं। तो हिंदी में इसको हम राशि भी बोलते हैं ना। तो ये टोटल नंबर ज़ोडिएक साइंस कितने हैं? तो ये 12 हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ पहले। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हम किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्राइट है। ये भी हमने डिस्कस किया। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इतना ज़्यादा ब्राइट है कि जब भी सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है, तो जब सनसेट होता है तो सबसे पहले स्टार हमें कौन सा दिखता है? तो वीनस दिखता है। और जब सनराइज होता है तब भी जो सबसे लेट में डिसअपियर होता है स्टार, वो कौन सा होता है? आपका वीनस ही होता है। लेकिन वीनस को हम कब देख सकते हैं? जो हमें इसकी लोकेशन पता हो। ठीक है, तो अगर हमें लोकेशन पता होगी सो वी कैन इजीली सी वीनस इन द स्काई। क्लियर? नेक्स्ट, विच प्लैनेट ऑर्बिट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ के क्लोजेस्ट ऑर्बिट कौन सा प्लैनेट का है। ठीक है, अब ये हमारी अर्थ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के इधर साइड्स कौन कौन सा प्लैनेट है। तो एक तो इधर कौन सा आएगा, इधर आएगा वीनस और इधर आएगा मार्स। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से किसका ऑर्बिट क्लोजर होगा। सो जो ऑर्बिट क्लोजर है वो है वीनस का। ठीक है, तो वीनस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। वीनस का ऑर्बिट क्लोजर क्यों है? अब इसको समझो थोड़ा कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हमने बनाया सन, और सन के अराउंड हमने बनाया अपना अर्थ का ऑर्बिट। ठीक है, ये ऑर्बिट किसका है? अर्थ का है। और उसके बाद वीनस का जब ऑर्बिट बनाएंगे तो वीनस का ऑर्बिट जो है ना, वो थोड़ा सा सर्कुलर शेप का है। और बाकी जितने भी ऑर्बिट्स हैं वो कौन से शेप के हैं? वो एलिप्टिकल शेप है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑर्बिट्स की कैसी शेप है, ऑर्बिट्स की एलिप्टिकल शेप है। लेकिन जो वीनस है उसका जो शेप है ऑर्बिट का, वो कैसा है? वो सर्कुलर है। ठीक है, वो कैसी सर्कुलर शेप है इसकी। तो इस वजह से क्या होता है ना, ये जो डिस्टेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो डिस्टेंस आपको लेकिन ये जो है ना यहाँ पे सर्कुलर इस तरीके से, क्योंकि ये इलेप्टिकल है और ये सर्कुलर है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये मिनिमम हो जाएगा किसके केस में? वीनस और अर्थ के केस में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑर्बिट जो ऐसे कौन सा प्लैनेट है जिसका ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू अर्थ है, तो वो है अपना वीनस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रू। तो हमने डिस्कस किया हुआ है सोलर एनर्जी किस फॉर्म में आती है? रेडिएशंस की फॉर्म में आती है। क्लियर? नेक्स्ट 31, द प्लैनेट्स ऑन ईदर साइड ऑफ अर्थ। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अर्थ के इधर साइड कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? एक तो इस साइड है वीनस और इस साइड है मार्स। ठीक है, तो वीनस और मार्स आंसर है, हो जाएगा अपना मार्स और वीनस। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, वीनस एंड मार्स। क्लियर? नेक्स्ट 32, विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन कलर। ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रेडिश कौन से कलर कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो रेडिश कलर का दिखता है? सो इट इज मार्स। क्यों दिखता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड मार्स अपीयर्स रेडिश इन कलर, राइट? एंड इसमें से कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। यूरेनस अभी हमने डिस्कस किया है। यूरेनस कैसा? ब्लू ग्रीन। ठीक है, ब्लू ग्रीन, वैसे ग्रीन है बट आप ब्लू ग्रीन भी कभी एग्जाम में पूछ लेगा। तो एक्चुअल कलर जो वो एमिट करता है वो दैट इज ब्लू ग्रीन। ठीक है, बाकी हम ग्रीन भी इसको लर्न कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अर्थ कैसे दिखती है? तो अर्थ दिखती है ब्लू कलर की। ठीक है, अर्थ ब्लू कलर की, मार्स रेड कलर का, और उसके बाद ये यूरेनस ब्लू ग्रीन या फिर ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 33, आइसोहेल्स आर द आइसोप्लेट्स ऑफ। तो सबसे पहले आइसोप्लेट क्या होता है इसको देखो। आइसोप्लेट्स होते हैं, जैसे आपने काफी सारे सुने होंगे कि एक एरिया में
कुछ पॉइंट्स हम कनेक्ट करते हैं मैप पे, मतलब हम ये इमेजिनरी पॉइंट्स बना के इसको कनेक्ट करते हैं, उन एरियाज को हम पॉइंट बना के कनेक्ट करते हैं जहाँ पे लेट्स सपोज कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है या फिर टेम्परेचर सेम है, या फिर इसके केस में आइसो हेल्स के केस में क्या होता है, हेल का मतलब होता है हेलियोस, और या फिर इसको आप हेलोजन के नाम से भी जान सकते हैं, हेलोजन, ठीक है, इसका मतलब होता है लाइट। तो जहाँ पे लाइट सेम है यानी कि सनशाइन सेम है, उसको हम बोलते हैं आइसो हेल्स, ठीक है। यानी आइसो हेल्स में हम क्या करेंगे, हम उन एरियाज को कनेक्ट करेंगे जो कि सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन रिसीव करते हैं फ्रॉम अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? इजी है, जुपिटर। नेक्स्ट 35, द मास ऑफ जुपिटर इज अप्रॉक्सीमेटली, ये सोलर मास से कंपैरिजन है, तो इसलिए जुपिटर का जो मास है दैट इज 1/10 ऑफ द सोलर मास, यानी कि जो सन का मास है उससे जो जुपिटर का मास है वो कितना है, 1/10 है, राइट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 36, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, तो सन के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है, इट इज मर्क्यूरी। नेक्स्ट 37, द प्लैनेट दैट टेक्स 88 days टू मेक वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन, राइट। दो टर्म्स होती हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या है, रोटेशन का मीनिंग है कि ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस पे ही खड़े होके क्या करना, घूमना। एंड रेवोल्यूशन क्या है, अराउंड समथिंग, मतलब रेवोल्यूशन जब कर रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड हम रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन करना है मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड करना है, और रोटेशन करना है तो ऑन इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, क्लियर। नाउ एक काम करते हैं, हम सारी जितने भी हैं सारे प्लैनेट्स का रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ये आप लोग इसको लिख भी सकते हो कहीं पे, सो दैट यू रिमेंबर दिस। सबसे पहले लिखो मरकरी का कितना रोटेशन रेवोल्यूशन है, तो मरकरी का है 59 डेज का रोटेशन एंड 88 डेज का रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल गया होगा कि 88 डेज का रेवोल्यूशन किसका है, तो दैट इज मरकरी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बाकी प्लैनेट्स के भी देखो, तो मरकरी का कितना है 59 एंड 88 डेज। नेक्स्ट आता है आपका वीनस का कितना है, वीनस का है 243 रोटेशन टाइम एंड 225 रेवोल्यूशन टाइम। अब आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि इसका रोटेशन टाइम ज्यादा है एंड रेवोल्यूशन टाइम कम है, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो एक दिन है वो इसके एक साल से बड़ा है, राइट। रोटेशन का मतलब अगर आपको सिमिलर टर्म में समझना है तो रोटेशन का मतलब 1 डे हो गया, 1 डे, और रेवोल्यूशन का मतलब हो गया 1 ईयर, ठीक है। ये बहुत ही मतलब एकदम लेमैन लैंग्वेज में इसको समझा दिया मैंने। रोटेशन मींस 1 डे एंड रेवोल्यूशन मींस 1 ईयर। सो अगर हम वीनस के केस में देखें तो वीनस का केस में जो उसका एक दिन है वो उसके एक साल से भी बड़ा है, यानी कि वो एक साल कवर करता है 225 डेज में, एंड एक जो पूरा वो रोटेशन है वो कवर कर रहा है 243 डेज में, राइट। नेक्स्ट आता है अपना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना अर्थ के बारे में हमें पता ही है कि अर्थ का रोटेशन टाइम कितना है 24 आवर्स का, एंड रेवोल्यूशन टाइम कितना है 365 डेज का। नेक्स्ट आता है अपना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। नेक्स्ट है मार्स का रोटेशन टाइम कितना है, तो इट इज अप्रोक्स 24 आवर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स है, एंड आपका ये चला जाता है 687 डेज, राइट। रोटेशन टाइम है मार्स का 24 आवर्स एंड रेवोल्यूशन टाइम है 687 डेज। नेक्स्ट आता है अपना जुपिटर का रोटेशन टाइम आएगा अपना 9 आवर्स एंड इसका रेवोल्यूशन टाइम आएगा 11.9 ईयर्स, राइट, 11.9 ईयर्स रोटेशन रेवोल्यूशन टाइम है एंड रोटेशन टाइम इज 9 ईयर्स, 9 आवर्स। नेक्स्ट है सैटर्न का रोटेशन टाइम इज 11 आवर्स एंड ये रेवोल्यूशन टाइम आएगा आपका 29 इयर्स, राइट। नेक्स्ट आता है आपका यूरेनस। सो यूरेनस का रोटेशन टाइम है 17 आवर्स एंड रेवोल्यूशन टाइम है इसका 84 इयर्स। नेक्स्ट लास्ट आता है अपना नेपच्यून। सो नेपच्यून का है 16 आवर्स रोटेशन टाइम एंड 165 ईयर्स, इसका 165 और 164 ईयर्स इसका क्या है, रेवोल्यूशन टाइम है। सो एक बार यहाँ पे देख लो, ये मार्स में आपका ये 59 डेज है और वीनस में 243 डेज है, बाकी ये सारे जितने भी ये सब हैं आवर्स में, राइट। आई होप ये क्लियर है और आपने इसको अपने नोट्स में भी ऐड कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। सो इट इज़ बेटर कि आप इनको कहीं पे नोट डाउन कर लो सो दैट यू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38, सुपरनोवा इज, तो सुपरनोवा क्या होता है, सुपरनोवा इज एन एक्सप्लोडिंग स्टार, मतलब स्टार जब टूटता है, स्टार जब एक्सप्लोड होता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं,
सुपरनोवा, राइट, एक्सप्लोडिंग स्टार। नेक्स्ट 39, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, है ना, इस प्लैनेट का नाम को हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। तो ये कौन सा प्लैनेट है, वीनस। और इसका ऑर्बिट भी क्या है, अभी हमने वीनस के बारे में एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लिया। अच्छा एक बार देखो फटाफट से हमने वीनस के बारे में क्या क्या डिस्कस किया। वीनस एक तो क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट है, ठीक है, ब्राइटेस्ट है। नेक्स्ट क्या है, 96% इस पे क्या है, CO2 है। उसके बाद इसका क्या है, ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू अर्थ है, ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू अर्थ है। लास्ट अभी हमने क्या डिस्कस किया इसमें, कि ये क्या है, अर्थ का ट्विन है, ठीक है, अर्थ ट्विन, ठीक है, क्योंकि इसके इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 40, Which of the following is called blue planet? तो हमें सबको पता है कि ब्लू प्लैनेट कौन सा है, हमारा अर्थ। नेक्स्ट 41, Which planet in our solar system is nearly as big as Earth? तो अगेन वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वीनस। नेक्स्ट 42, Which planets do not have satellites revolving around them? तो इसको हमने डिस्कस किया था ना कि किसके पास कितनी सैटेलाइट्स हैं। तो कौन से ऐसे दो प्लैनेट थे जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं थी, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसके पास कितनी सैटेलाइट्स हैं, राइट। तो ऐसे कौन से प्लैनेट थे जिनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं थी, तो वो थे अपने स्टार्टिंग के दो प्लैनेट, यानी कि आपका मरकरी और वीनस, ठीक है। तो मरकरी वीनस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक काम करो, आप सैटेलाइट्स भी एक बार फटाफट से लिख लो सबकी, ठीक है। सो मरकरी वीनस का हमें पता चल गया कि मरकरी वीनस के बाद 0 सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद कौन सा आता है, अर्थ। अर्थ के पास कितने सैटेलाइट्स हैं, अर्थ के पास है एक सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, मून। नेक्स्ट आता है अपना मार्स। मार्स के पास है 2 सैटेलाइट्स, एक कौन सी है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, फोबोस एंड डीमोस, राइट। डीमोस जो है इसकी बिगेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है, किसकी, मार्स की। नेक्स्ट आता है अपना मार्स के बाद कौन सा आता है, जुपिटर, ठीक है, मरकरी वीनस अर्थ मार्स। इसके बाद आया जुपिटर। तो जुपिटर के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं, इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, तो इसके पास 67 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें इसकी जो सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है वो कौन सी है, गैनीमीड, राइट। नेक्स्ट आता है सैटर्न। सैटर्न के पास है 62 सैटेलाइट्स, ये सेकंड हाईएस्ट सैटेलाइट्स है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इसके पास 62 सैटेलाइट्स हैं, और इसकी जो एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वो कौन सी है, टाइटन। नेक्स्ट अपना यूरेनस के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं, यूरेनस के पास है 27 सैटेलाइट्स। लास्ट आता है नेपच्यून। नेपच्यून के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं, तो नेपच्यून के पास है 13 सैटेलाइट्स, जिसमें कि एक अपनी जो इसकी सैटेलाइट है उसका इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वो कौन सी है, ट्राइटन। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ इतना, चले आगे। नेक्स्ट 43, द प्लैनेट विच हैज हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर। तो हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर किसका होगा, जिसका जो प्लैनेट कौन सा होगा, जो प्लैनेट ब्राइटेस्ट होगा, है ना। अभी हमने डिस्कस किया कि वीनस क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट है। ब्राइटेस्ट होने का इसका रीजन ही ये है क्योंकि इसके पास CO2 सबसे ज्यादा है, और CO2 क्योंकि वार्म गैस है, तो वार्म गैस है तो इसलिए इसका जो सरफेस टेम्परेचर है उसको भी ये CO2 क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, यानी कि सबसे हाईएस्ट बना देती है। तो इसलिए जो सबसे हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर जिस प्लैनेट का होगा वो कौन सा है, वीनस, राइट। नेक्स्ट 40, अच्छा इतना ही था हमारा आज के सेशन में। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कम मिले होंगे क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन आने वाला है उसमें हम लोग टाइप 1 कवर कर लेंगे, टाइप 1 उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें समवेयर अराउंड 18 क्वेश्चंस होंगे इस सेशन में, तो जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो इतना ही था अपने आज के सेशन में। सो अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं eduma.in। यहाँ पे आपको SSC से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है इंपॉर्टेंट वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप लोग वेबसाइट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। डेली आपको द हिंदू न्यूज़पेपर भी प्लस द हिंदू एडिटोरियल यहाँ पे आपको मिलता है, तो आप उन दोनों को भी यहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं डेली बेसिस पे। हम सुबह 6 to 7 के बीच में इसको अपने न्यूज़पेपर्स को और एडिटोरियल को अपडेट कर देते हैं, तो आप लोग इसको डेली विजिट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे एडिमा ऑफिशियल से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो इतना रखते हैं अपना आज का सेशन। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।